बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अगेन वेलकम। आज की वीडियो जो है ना वो ऑप्थेल्मोलॉजी जो है ना उसको हम शुरू करेंगे। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी, स्पेशली जो यूएचएस वाले हैं और फिर कुछ नम्स वाले और कुछ इधर उधर वाले जो है ना, तो मैंने कहा चलें यार मैं बनाता हूँ, ज़रूर बनाना है जितना मुझे आता है ना। आई विल ट्राई माई बेस्ट के बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेन कर सकूँ ना, और जितनी जल्दी हो सके। तो अभी ना मेरे पास जो बुक है वो है क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी। देखें, जिन लोगों ने आई के अंदर जाना है ना, ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना वो एफसीपीएस वगैरह वो आई स्पेशलिस्ट बनना है, तो उनके लिए जो है ना वीडियोस काफ़ी, मैं कहता हूँ, उनको गौर से सुननी चाहिए, या फिर उनको ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना चाहिए ना। क्योंकि कल को जब आप जाएंगे और वहाँ पे आपको काम ही ना आता होगा तो फिर क्या करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक्सपर्ट्स की जो है ना वो इंटरव्यू भी शेयर किया जाए। पर्सनली स्पीकिंग जो है ना वो मेरी मदर ने अपने कैरियर के 12 साल जो है ना वो इस आई डिपार्टमेंट को जो है ना वो दिए थे। मतलब ऑपरेशन करवाए थे एक दिन में, आई थिंक 30 ऑपरेशन भी किए हुए हैं, उनका रिकॉर्ड था मेरे ख्याल में ना। तो मैं इनको इंटरव्यू के अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि लेके आऊँ, लेकिन अगर वो मान जाएँ तो। बाकी मैं कुछ और डॉक्टर्स को भी अप्रोच कर रहा हूँ, अगर वो आई से रिलेटेड मुझे जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकें, किस तरह इसके अंदर एक्सेल किया जाता है। ठीक है, अभी हमारा जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशन है फोर्थ ईयर वाले के ज़रिए, या कुछ जो लोग हैं ना जिनको आई थिंक मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर सेकंड ईयर के अंदर ही करवा दी जाती है आई से रिलेटेड, तो वो सारे का सारा। पहले आपको बुक्स की सिलेक्शन जो है ना वो पता होनी चाहिए कि कौन-कौन सी बुक्स जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो बुक्स के बारे में भी मैं बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ प्लान क्या हमारा होगा, ठीक है, लेक्चर के अंदर। और आई विल ट्राई कि 2 हफ्ते के अंदर जो है ना वो हम आई कवर कर लें। आई नो कि थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यार एक तो, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, बुक्स के बारे में जो लोग पूछ रहे थे ना, ऑलरेडी मैंने बता भी दिया, लेकिन जो रह गए हैं वो देख लें कि आपके पास जो मेन बुक्स होनी चाहिए, जतोई, ठीक है? ये जो अभी मेरे पास है ना, शफ़ी एम जतोई, ये वाली बुक, ये मोस्टली जो है ना रिकमेंड की जाती है। अब साथ-साथ जो है ना वो आपने मार्केट के अंदर सुना होगा जोगी का नाम है। जोगी, लेकिन वो पढ़ते बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो है ना जतोई, इससे आपके एमसीक्यूज़ पेपर काफ़ी हद तक हल हो जाते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ में थोड़े से बंदा लैग कर जाता है ना, इस वजह से जोगी के जो है ना वो एमसीक्यूज़ वो बेस्ट होते हैं। पेपर के बारे में थोड़ा-सा मैं बता दूँ, तो सिनेरियो बेस्ड लाला जी पेपर होगा, ठीक है? तो आपको सिनेरियो पिक करना आना चाहिए, और आपको बहुत शुरू-शुरू में पढ़ते हैं ना जब आपको लगता है कि यार ये तो सारी मिल रही हैं एक चीज़ से, रेड आई साहब में है ये, लेकिन हर एक में एक चीज़ मैंने देखा है कि वो यूनीक होती है, वो यूनीकनेस आपको याद रखनी होती है, और आप आई का परफेक्ट डायग्नोस बना लिया करते हैं। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं अभी देख रहा था यूएचएस की, तो उसके अंदर ना आई थिंक 200 नंबर का पेपर होता है, बाकी नम्स और यूएचएस वो अपने-अपने देख लेंगे, ठीक है? तो क्योंकि रिक्वेस्ट ज़्यादा उनकी थी, तो मैंने कहा चलें यार उनको रहने दें। 200 है ना, ऑलमोस्ट पेपर होता है इसका मार्क्स का। अब इसके अंदर जो है ना वो 100 आपके जो है ना एन होते हैं रिटन के, ठीक है? और 100 हमारे होते हैं ओएसपी और वाइवा के, ठीक है? ये हमारा ओएसपी वाइवा, और ये हमारे पास होता है रिटन। अब रिटन के अंदर भी जो है ना वो 100 में से आपके 45 नंबर के एससीक्यूज़ होते हैं, 45 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं, और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हो गए, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ हो गया और ये एससीक्यूज़ हो गया। और एससीक्यूज़ टोटल होते कितने हैं? 9 एससीक्यूज़ होते हैं, हर एससीक्यूज़ के 5 मार्क्स होते हैं, 9 5 45 आपके पूरे हो गए, ठीक है? और इसके लिए आपके पास होता है 2 घंटे का टाइम, या फिर 120 मिनट, हाँ, यही बनते हैं, ठीक है? और ये आई थिंक मोर देन इनफ होते हैं। आपने सिर्फ़ एक सिनेरियो पिक करना होता है, उसका एग्ज़ैक्ट आंसर करना होता है, और यू हैव डन एवरीथिंग, ठीक है? अब अगर जिसने डायग्नोस ठीक कर लिया ना, तो आगे फिर वो लिख देगा, तो ऑलमोस्ट नंबर मिल ही जाते हैं। एमसीक्यूज़ जो है ना 45 होते हैं, और आई थिंक इसके लिए जो है ना वो 60 मिनट होते हैं, जो कि मोर देन इनफ। अमूमन जो है ना देखा गया, अब जो है ना स्टूडेंट आम तौर पे घंटे के अंदर पेपर मुका के चले जाते हैं। होता 2 घंटे का पेपर रिटन वाला ना, ठीक है? जिसके अंदर ऐसी कुछ, और वो घंटे में लिख के बैठ के आराम से मौजें कर रहे होते हैं, बाद में जो करना होता है तो, ठीक है? तो ये था सारे का सारा इंटरनल असेसमेंट के बारे में। और वो अब टॉपिक्स कौन-कौन से आपने करने हैं, टॉपिक्स की बेस के ऊपर आपने। अब ये होता है कि कुछ लोग होते हैं कि ए टू ज़ी जो है ना लाइन को रट्टा लगा लेते हैं, ये एक कोई कामयाब स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपने आने हैं, अच्छा कुछ लोग ना जो
TOS फॉलो करते हैं कि फ़लाँ चैप्टर में से इतने MCQs, अब वो फॉलो नहीं होता। बिलीव मी, अब जो ये सेटअप्स आ रहे हैं ना पेपर के, अब वो फॉलो ही नहीं करते वो कितने में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपने ग्रिप के अंदर रखना है। सबसे पहले हमारे पास होता है आईलेट, जो कि हम सबसे पहले कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है। उसके साथ आपका होता है या लैक्रिमल जो है ना, वो ग्लैंड वाला जितना भी सिस्टम है ना, वो आईलेट के साथ कोरिलेट है। नंबर फर्स्ट पे ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नंबर सेकंड पे आपको जो आना चाहिए वो होता है कॉर्निया। नंबर थर्ड पे आपका कंजक्टिवा, ठीक है। कंजक्टिवा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर नंबर 4 वाला जो आपका टॉपिक है वो ग्लाइकोमा का जो है ना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ थोड़ा सा, मैंने कुछ मार्किंग की हुई थी, ठीक है। ये आईलेट, ठीक है। उसके साथ जो लैक्रिमल सिस्टम है ये एडिशनल है, इसके अंदर सारी चीज़ें नहीं कुछ कुछ करने वाली हैं। कंजक्टिवा वाला, ठीक है, पूरा आपको फिंगर टिप्स भी आना चाहिए। कॉर्निया वाला पूरा आना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं टॉपिक्स के नाम में नंबर 5 पे लेंस वाला आ जाता है, ठीक है। मतलब इसमें से भी एक एससीक्यूज, इसमें से भी एक एससीक्यूज, इसमें से एक एससीक्यूज तो पक्का है ना, ठीक है। ग्लाइकोमा में से कभी कभार ना नहीं आता, लेकिन इसको भी जो है ना आपने टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखना है, ये आपके क्लिनिकल सिनेरियो में बहुत काम आएगा। फिर हमारे पास आता है लेंस। लेंस के अंदर से भी एक एमसीक्यूज एससीक्यूज जो है ना, सॉरी, आना होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट वाला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर से एक एससीक्यूज आना होता है। फिर हमारे पास जो है ना स्क्वीन टाई, जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिखा जा रहा है। और अगर आपने आर्मी का टेस्ट दिया हो ना, तो इसके अंदर आइज़ को आपकी चेक करते हैं, तो उसके अंदर भी ना स्क्रीन टाई आपके देखी करते हैं। वो एच बना के देखते हैं ना, यूँ करके, यूँ 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 और यूँ, ठीक है। और अगर किसी का स्क्विंट हो तो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है मेडिकल के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास होता है ऑप्टिक नर्व। स्क्विंट, स्क्विंट के बाद आपका होता है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये तो आपको किसी सूरत नहीं छोड़ के जाने ना, तो ये मेजर टॉपिक है। अब माइनर की बात कर लेना, तो माइनर के अंदर यही है हमारे पास, यूवीएल ट्रैक आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ऑक्यूलर इंजरीज आपको जो है ना वो अच्छे से आनी चाहिए। फिर आपको रिफ्रैक्टिव एरर्स वो अच्छे से आने चाहिए। विजुअल पाथवे जो होता है ना वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ये मतलब आपने कुछ ना फिजियोलॉजी के अंदर भी ना इसको रीड किया होगा। ये बड़े माइनर टॉपिक्स हैं जिनको आपने भी पढ़ना है इसके साथ ही। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमने रीड करना होता है, ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एंड के ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो है ना हम जो प्लान है वो हमारे पास होता है स्क्लेरा वाला, ठीक है। रेड आइज़, विट्रस और प्यूपल वाला जो है ना टॉपिक्स, विट्रस ह्यूमर और प्यूपल, इनको आपने अच्छे से रीड कर लेंगे ना तो आपका काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा। ये जो मेरे जैसे हैं ना, मतलब मतलब मैं जो नालायक सा बंदा हूँ यार, ठीक है, तो उनके लिए जो है ना बेस्ट अभी तक जो स्ट्रेटजी है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू विल फेल टू सक्सीड। जो अच्छा प्लान नहीं बना सकता वो कामयाब मेरे ख्याल में नहीं हो सकता है ना। तो अभी इनिशियल प्लान यही बनाया है मैंने। तो अब हमने ना जो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर कवर करने हैं वो आईलेट, कॉर्निया और कंजक्टिवा, ठीक है। आईलेट मैं कोशिश करता हूँ आज इसको सारे के सारे को जो है ना वो कवर करवा दूँ। थोड़ा सा यार मुश्किल हो जाता है, ठीक है, गर्मी भी काफ़ी है और साथ में बंदा थक भी जाता है और अपने काम भी होता है, तो इस वजह से आईलेट को जो है ना वो आज मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और इसके अलावा कुछ जो है ना आपको एनाटमी से रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें पता होनी चाहिए ना, ठीक है। अब आईलेट के अंदर अगर आप देखें तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलेजियन जो है ना वो आपको बताना चाहिए, स्टाई है एक ये वाला, ठीक है। इस टॉपिक्स में ब्लेफराइटिस, ये मतलब जो एग्जामिनर के हार्ड टॉपिक है ना, फेवरेट टॉपिक हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको टेकियासिस जो है ना वो उसके बारे में होनी चाहिए, ये वाला टेकियासिस। फिर आपको एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, ठीक है, और फिर टॉसिस के बारे में और ट्यूमर ऑफ आईलेट। ये तो एग्जामिनर के वाइवा के फेवरेट क्वेश्चन है और इवन एससीक्यूज के, जिसको हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं ना आपको आई की थोड़ी सी जो है ना वो एक ओरिएंटेशन दे दूँ। तो आई की स्ट्रक्चर जो है ना अनाटमी से हमारा रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है ना, कौन सी नर्व आ रही है, क्योंकि इसी से क्लिनिकल रिलेटेड है ना। क्योंकि हमने आई जो है ना वो पहले सेकेंड ईयर एमबीबीएस के अंदर ना इसको पढ़ा था और मैंने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बनाई थी। अभी रजिस्टर पता नहीं किधर है वो, मैं देख रहा हूँ अगर मुझे मिल जाए ना,
ठीक है। एक रफ सी मैं डायग्राम जो है ना वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि लेक्चर से पहले जो है ना बंदे को एक ओरिएंटेशन हो जाती है। ठीक है। इस तरह जो है ना एक आई बाल का हमने जो है ना वो स्ट्रक्चर था। ठीक है। मसल साथ साथ मैं थोड़े से बताऊँगा, क्योंकि वो आपको जो है ना स्क्यूंट के अंदर बड़ा हेल्पफुल होंगे। ठीक है। नीचे थे हमारे पास इन्फीरियर जो है ना रेक्टस से ऊपर जो है ना वो सुपीरियर वाले जो है ना मसल थे सारे के सारे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, 3 लेयर हमने जो है ना वो पढ़ी थी। ठीक, सबसे बाहर थी हमारे पास स्क्लेरा की लेयर। ठीक है, स्क्लेरा थी। उसके बाद हमारे पास क्या थी, कोराइड थी, और सबसे अंदर जो थी ना वो हमारे पास थी एक रेटिना। ठीक है, वो हमने आई आई बाल के अंदर वो सारे के सारे थ्री लेयर्स वो ना वो पड़ी थी। उसके पीछे जो है ना हमारे पास यहाँ पे करके एक थी ऑप्टिक नर्व की एंट्री यहाँ से हो रही थी ना। ठीक है, वो यहाँ पे सारे के सारे वो ब्लाइंड स्पॉट और वो सारे के सारे हमने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा था। फिर आपको स्क्लेरा के बाद जो है ना यहाँ पे आपका एक यहाँ पे एक लेंस पड़ा हुआ था। ठीक है, हो बड़ा ही, मेरी डायग्राम यार इतनी अच्छी नहीं है लेकिन गुजारा करना बस। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ना वो एक लेंस पड़ा हुआ था। लेंस के पीछे जितना था हमारे पास जो है ना वो विट्रेस बॉडीज था, इसके अंदर विट्रेस ह्यूमर था। ठीक है, और लेंस के आगे जो है ना वो हमारे पास एक्वस ह्यूमर था। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे पास जो था ना वो आइरिस पड़े हुए थे। ठीक है, दोनों आइरिस के दरमियान में जो स्पेस उसे क्या कह रहे थे वो पीपल्स उसको बोल रहे थे ना। ठीक है, तो मैंने कहा था आयरस के अंदर जो है ना वो रस्सियाँ से याद कर लेना कि 2 रस्सियाँ लटक रही होती हैं और दरमियान में हमारा जो है ना वो पीपल होता है सारे का सारा। फिर आपके पास जो था ना सुपर सेंसरी जो है ना वो लिगामेंट्स, कुछ सिलरी बॉडीज़ होती हैं यहाँ पे, और कुछ हमारे पास सुपर सेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो यहाँ पे जो है ना लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और कन्केव बनाने में ना हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, ये फिर सारे का सारा इंटीरियर चैम्बर था। फिर ये स्क्लेरा वाली जो लेयर जब आगे आ रही थी वो हमारे पास क्या बन रही थी, कॉर्निया की जो है ना एक लेयर बन रही थी। मैं बिल्कुल रफ डायग्राम बना रहा हूँ ना ताकि आपको पता हो जाए ना। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ये लेंस। ठीक है, यहाँ पे सुपर सेंसरी लिगामेंट थे, और सिलरी बॉडीज़ भी आ गई, कॉर्निया भी आ गया। ठीक है, और रेटिना भी आ गया, एंटीरियर चैम्बर भी आ गया, प्यूपल भी आ गया, आइरिस भी आ गया, और विट्रेस बॉडी भी सारी की सारी आ गई हैं। ठीक है, अगर मसल की बात करें तो हमारे पास से ऊपर वाले सुपीरियर रेक्टस मसल थे। ठीक है, यहाँ पे करके जो है ना वो आपको नज़र आ रहे थे, और नीचे वाले जो थे ना वो इन्फीरियर रेक्टस मसल आ रहे थे आपको। अनाटमी बस छोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे कोई पिक्चर अच्छी सी मिल जाए ना, ठीक है, गूगल से यस, ये वाली पिक्चर देखो यार, देखो ये पीछे से ऑप्टिक नर्व आ रही है। ठीक है, बाकी ये मैक्यूला वगैरह, रेटिनल ब्लड वेसल्स और ये विट्रस बॉडीज़ आपको सारी की सारी नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अब ये देखो आइरिस हो गया, उसके आगे जो है ना हमारे पास स्क्लेरा जो है ना वो आगे कॉर्निया बन रहा था। ठीक है, फिर पीछे जो है ना ये लेंस है, फिर यहाँ पे जो स्पेस थी दोनों आइरिस के दरमियान वो पीपल थी। ठीक है, अब जो आइरिस के आगे वाला जो था वो एंटीरियर चैम्बर था, उसके वाला पीछे वाला जो पोस्टीरियर चैम्बर था, यहाँ पे कुछ सिल्ली बॉडी और सिल्ली मसल्स थे जो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रहे थे। बाकी आपको जो है ना वो नीचे एक यहाँ पे करके जो है ना यूँ करके कंजक्टिवा भी मिल रहा था ना। ठीक है, तो वो आपको सारे का सारा आइडिया हो गया होगा होपफुली ना। ज़्यादा नहीं तो ये आपने फिर एक दफ़ा गूगल की डायग्राम अच्छे से देख लेनी है, जिस चीज़ की ना समझ आए ना। हम मूव कर रहे हैं आई को प्रॉपर जो है ना वो आईलेड्स के ऊपर। मतलब अब अगर आपको आईलेड्स का नहीं पता ना तो फिर आप ना देखो, आपकी हर आँख के ऊपर जो है ना वो एक आईलेड, मैं बल्कि यहाँ से डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको आईलेड, ठीक है, उसके ऊपर आपको जो है ना छोटे-छोटे जो है ना वो बाल नज़र आ रहे होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं आईलैशेज़ कहते हैं। ये देखो, ये सारे के सारी जनाब होती है आईलेड। अब कुछ बच्चों को आईलेड का भी नहीं पता होता प्रॉपर क्या होता है ना। ये आईलेड होता है, ये आई बाल का बिल्कुल ऊपर जो आपको ये कवरिंग सी नज़र आ रही है, ये आईलेड है, और ये जो है ना ये आईब्रोज़ हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर ये जो आपको बाल नज़र आ रहे हैं आईलैशेज़ हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं कि ये नीचे वाले आईलैशेज़ ऊपर जा रहे होते हैं और ऊपर वाले नीचे आ रहे होते हैं ना, तो वो आँख के अंदर इरिटेशन पैदा कर रहे होते हैं। इस वजह से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास ये आपको अंदर प्यूपल नज़र आ रहा है, फिर ये साइडों पे आइरिस नज़र आ रहा है। ठीक है, आई बाल हो गया। तो एनाटॉमी को अच्छी तरह बस एक दफ़ा देख लो। अच्छा, आईलेड के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे है आपको लैक्रिमल ग्लैंड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड अपनी सिक्रीशन लेके आते हैं। यहाँ पे लैक्रिमल सैक होता है, फिर यहाँ से लैक्रिमल डक्ट होता है जो कि वो नीचे इन्फीरियर मिएटस के अंदर जाके ना ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि लैक्रिमल ग्लैंड आई का ऊपर होता है, उसके बिल्कुल नीचे आपको ये जो डार्क एरिया वो आईलैंड नज़र आ रहा है। आईलैंड के ऊपर का आपको जो है ना वो आईलैशेज़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे करके आईब्रोज़ होते हैं। ठीक है, ये अपर आईलैशेज़ हैं, ये लोअर आईलैशेज़ हैं। ठीक है, अब आपको ये जो वाइट पोर्शन है ये स्क्लेरा है, फिर उसके अंदर वाली जो है ना वो आइरिस है, और फिर प्यूपल जो है ना बिल्कुल दरमियान वाला जो स्पॉट आपको प्यूपल है, प्यूपल, आइरिस, और सबसे बाहर जो है ना वाइट वाला स्क्लेरा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और फिर
वो जो स्क्लेरा था ना, वो पीछे वाला जो है ना, वो जब वो आगे की तरफ आ जाता है, वो उसको हम क्या कह रहे थे, फिर कॉर्निया कह रहे थे। जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, जो फ्रंट पोर्शन ऑफ आईलेट को जो है ना वो कवर करता है ना, उसको हम फिर वो क्या कह रहे थे, कॉर्निया कह रहे थे। फिर आपको कॉर्निया अगर मैं दिखा सकूँ यहाँ पे, यार मैं डायग्राम बनाना नहीं चाह रहा क्योंकि इसके ऊपर हमें टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। तो ये देखो, ये वाली डायग्राम में बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिम्बस नज़र आ रहा है, मतलब ये जो गोल सा आई के अंदर स्पॉट है ना, ये इसका एंड वाला, ये इसको लिम्बस कहते हैं ना, ठीक है। लिम्बस के साइडों पे जो है ना वो आपको क्या नज़र आ रही होती हैं, स्क्लेरा, ठीक है। और जो लिम्बस के ऊपर जो आई फ्रंट ऑफ द आई को कवर कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ये वाली कॉर्निया आपको सारी की सारी नज़र आ रही हैं। ये वाली, ये देखो, ये कॉर्निया है, ठीक है। पीछे वो सारे के सारे विट्रस ह्यूमर है, रेटिना, प्यूपल, ठीक है। दोनों आइरिस के दरमियान में जो है आपको स्पेस नज़र आ रही है, एक ब्लाइंड सी जो है ना, फिर आपको आइरिस वगैरह वो लेंस सारी की सारी, ठीक है। ये वाली डायग्राम देखो, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल और लेंस। ये आज ही बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताएंगे आपको, फिर जब नाम ले तो आपको रटी होनी चाहिए ना चीज़ें, ठीक है। फिर मैं आपको कंजक्टिवा के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हमने आईलेट के बाद कॉर्निया करना है, कॉर्निया के बाद कंजक्टिवा करना है ना। तो कंजक्टिवा बेसिकली क्या है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जो जो है ना वो आई की सरफेस को, आई बाल की सरफेस को जो है ना वो कवर करता है। यहाँ पे एक लूज सा कनेक्टिव टिश्यू यूँ समझने की होता है, ठीक है। तो वो आपको कंजक्टिवा होता है। कंजक्टिवा की भी आपने ना वो आई एनाटमी के अंदर दो टाइप्स पढ़ी होती। एक हमारे पास था बल्बर कंजक्टिवा था, एक हमारे पास था पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, ठीक है। बल्बर था और एक हमारे पास था पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। बल्बर जो है ना वो आपका नीचे वाला जो है ना वो यहाँ पे वो बल्बर था, और ऊपर वाला जो हिस्सा था उसे हम कह रहे थे पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ ये वाला, ये डायग्राम थोड़ी सी गौर करें, ठीक है। ये आई बाल सारे की सारी, ये आगे है ना, पीछे स्क्लेरा, स्क्लेरा से आगे कॉर्निया होगा, कॉर्निया फिर आइरिस, फिर इसके बिल्कुल आई बाल के ऊपर क्या है, ये एक लूज सा वाइटिश सा कनेक्टिव टिश्यू नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं कंजक्टिवा, यहाँ भी और ये यहाँ भी, ठीक है। ये रेड कलर से ये मार्क डी मार्केशन हो गई है, ठीक है। आपको ये बिल